अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और यूं ही कोरोना वायरस की एक नई किस्म के सामने आने का इंकिशाफ हुआ है और बताया ये गया है कि ये जो नई किस्म है कोरोना वायरस की, ये बरतानिया में सामने आई है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। यानी इससे दूसरे लोगों में कोरोना वायरस की वबा के मुंतकिल होने की जो शरह है वो 70% है। यानी पहले वायरस से 70% ये ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। इसकी तफसील बताऊंगा और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने भी अब कोविड-19 के हवाले से फ़िज़ाई पाबंदियों का ऐलान किया है। इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब यूएई पर भी लॉकडाउन या फ़िज़ाई पाबंदियां या एयरपोर्ट को बंद करने के लिए दबाव है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो अपडेट्स हैं उसके लिए नोटिफिकेशन की जो घंटी है जिसे बेल आइकन कहते हैं उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जिनमें अब स्वीडन है, बेल्जियम है, सूडान है, डेनमार्क है, भारत है और इसके अलावा भी मुतअद्दिद ममालिक हैं जिन्होंने बरतानिया से आने और जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको मालूम है कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान वगैरह ने पहले ही अपने मुल्क को सील कर लिया है। यानी अपने ममालिक के एयरपोर्ट्स और आबी गुजरगाहें और जिसे हम बरी रास्ते या लैंड रूट्स कहते हैं उनको बंद कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ भारत ने इसका ऐलान किया और गुज़श्ता रात ही पाकिस्तान ने भी बरतानिया आने जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। इस हवाले से बताया गया है कि जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होती उस वक्त तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी और बहुत से ममालिक ने ये जो पाबंदियां हैं ये 1 जनवरी से 5 जनवरी तक लगाई हैं ताकि जो नए साल के दौरान जो सैर व सयाहत के लिए लोग आते जाते हैं वो ना आ सकें। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बरतानिया में खुराक की शदीद किल्लत का खदशा पैदा हो गया क्योंकि यूरोप से आने जाने वाली जितने भी ज़मीनी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको नया वेरिएंट कहते हैं कोविड का, बरतानिया में बड़ी तेज़ी के साथ ये फैलने लगा। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसका इंकिशाफ जो है ये जो नया वायरस है ये कोविड की किस्म, लेकिन उसकी कोई नई किस्म है। लोग ये कहते हैं कि जी बरतानिया में सितंबर के महीने में इसकी मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ था, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया या इसको संजीदा नहीं लिया और जिसकी वजह से इसने अब पूरे बरतानिया को अपने लपेट में ले लिया और खदशा ये है कि पूरे यूरोप को भी अपने लपेट में ले लेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं कि बहुत से खलीजी ममालिक ने अपनी पाबंदियों में इजाफा कर दिया, उनको मजीद सख्त कर दिया, यहाँ तक कि अपने बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स को सील करने का ऐलान किया। लेकिन यूएई एक वाहिद मुल्क है जहाँ अब भी नए साल के मौका पर आने वाले सयाहों का इंतज़ार किया जा रहा है और उसके लिए उनकी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इत्तेहाद एयरलाइन ने यानी इत्तेहाद एयरवेज ने अब ये फैसला किया है कि बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों को कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट साथ लाने की ज़रूरत है। यानी वो मुसाफिर जो बरतानिया से यूएई यानी अबू धाबी के लिए सफ़र करना चाहते हैं अब उनके लिए ये लाजमी करार दिया गया है इत्तेहाद एयरवेज की जानब से कि वो कोविड-19 का टेस्ट करवा कर आएँ और ये टेस्ट 72 घंटे से पुराना ना हो और इस पर तारीख और वक्त भी दर्ज हो जिस वक्त आपने ये टेस्ट करवाया है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी तक एमिरेट्स एयरलाइन ने इस तरह की किसी पाबंदी का ऐलान नहीं किया। यानी आप अगर बरतानिया में हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन पर बगैर टेस्ट करवाए आप आ सकते हैं। अलबत्ता दुबई आमद के मौके पर आपका ये टेस्ट किया जा सकता है। लिहाजा इस वक्त यूएई पर जिस तरह मैंने बताया है कि शदीद दबाव है कि यूएई भी लॉकडाउन की तरफ जाए। यानी लॉकडाउन से मुराद ये है कि अपने एयरपोर्ट्स, अपने समंदरी और बरी रास्ते बंद कर दे ताकि दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पर ना आए। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चलूँ कि यूएई ने अपने उन तमाम शहरियों से कहा है कि वो जो ओमान में हैं
वो फौरी तौर पर अपने वतन वापस आ जाएं। ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान फंस जाए, उनको किसी किस्म की तकलीफ या मुश्किल का सामना करना पड़े। अब देखना ये है, आलमी दबाव या आलमी अदारा सेहत के दबाव या दीगर जो पड़ोसी ममालिक है उनके दबाव में आकर क्या यूएई एयरपोर्ट या फ़ज़ाई सर्विस को मुअत्तल करने का ऐलान करता है, या उस वक्त का इंतज़ार करता है जिस वक्त के लिए उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो वक्त है नया साल। नए साल की तकरीबात, उनकी तवक्कुआत हैं कि नए साल के मौके पर बहुत ज़्यादा सयाह वहाँ पर आएंगे, जबकि फ़्लाइट्स और ममालिक में एयरपोर्ट की बंदिश, दीगर पाबंदियों के बायस आने और जाने में जो सफरी मुश्किलात हैं उनके बायस इस साल तमाम आलमी माहिरीन का ये कहना है और सियाहत की सनत से वाबस्ता माहिरीन का ये कहना है कि इस साल यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में, सियाहों की जो आमद है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगी। यानी 20% तक सियाह आएंगे, यानी उसमें जो हर साल जो वहाँ पर दिसंबर या जनवरी के महीने में सियाह आते हैं, इसमें उनमें इस साल उनमें नुमाया कमी होगी। यानी आप ये समझ लें कि 70% सियाहत में कमी वाक़ होगी, जो कि दुबई या यूएई के लिए कोई अच्छी खबर या नेक शुगून नहीं है। मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यूएई ख़ास तौर पर दुबई का बहुत बड़ा इन्हिसार सियाहत की सनत पर है, और सियाहत की सनत से उनके सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नौकरियां वाबस्ता हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, यानी बिलवास्ता तौर पर या बिलावास्ता तौर पर बहुत से लोगों का रोज़गार इन सियाहत की सनत से वाबस्ता है। और आजकल होटल इंडस्ट्री वहाँ की जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। एयरलाइंस खसारे में जा रही हैं, हुकूमत की इमदाद पर चल रही हैं, और जब से यूएई ने 13 ममालिक के लोगों पर वीज़े की पाबंदी आयद की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 13 ममालिक से हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते होंगे यूएई में आने और जाने के लिए। लेकिन इन पाबंदियों की वजह से भी उनकी एयरलाइन इंडस्ट्री को, उनकी होटल इंडस्ट्री को या उनकी मईशत को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। अब देखते हैं आलमी दबाव पर यूएई की अथॉरिटीज़ कब ये फैसला करती हैं कि उन्होंने लॉकडाउन की तरफ जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो कब जाना है, या क्या एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद किया जा सकता है उसी तरह जिस तरह, अगर आपको याद हो तो 20 या 21 मार्च को एयरपोर्ट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। यानी पूरे यूएई के तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे, सिवाय इमरजेंसी फ़्लाइट्स के या कार्गो फ़्लाइट्स के, और उसके बाद मखसूस परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी गई थी, वो परवाज़ें जिनके ज़रिए फंसे हुए लोगों को उनके ममालिक में पहुँचाया गया। लेकिन देखते हैं कि ये कोविड-19 जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इसकी जो नई वेरिएंट इसे कहते हैं, जो नई किस्म है, जो नया स्ट्रेन है, ये बहुत ख़तरनाक है। बहरहाल हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और आपको ऐसी बलाओं, आफात और मुसीबतों से दूर रखे, आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।